हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की समरी को। ब्रेक 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 ये एक छोटी सी एलिजी है, 16 लाइंस की एक पोएम है। इस पोएम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने एक फ्रेंड के डेथ पर लिखा था, इसलिए इसे एलिजी कहा जाता है। वे इस पोएम के थ्रू अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को व्यक्त करना चाहते हैं कि कितने दुखी है वे अपने फ्रेंड के डेथ के बाद। इस पोएम को 1835 में लिखा गया था और पब्लिश कराया गया था 1842 में। तो चलिए अब इसकी समरी को पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट एड्रेसेस द सी, ऑब्जर्विंग इट्स रिलेंटलेस वेव्स क्रैशिंग अपॉन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स। पहले स्टेंजा में पोएट जो है वो सी को एड्रेस करते हैं और उसके अथक प्रयासों को बताते हैं, जो कि वो जो लहरें हैं वो उसके आसपास की जो चट्टानें हैं उस पर जाती है, उनसे टकराती है और फिर चूर चूर हो जाती है। द पोएट विशेस दैट ही कुड आर्टिकुलेट द थॉट्स एंड इमोशंस दैट वेल अप विद इन हिम। और वे बताते हैं कि काश वे बता पाते कि जो इमोशंस, जो थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं पर वे उन्हें बताने में असमर्थ हैं। पोएट अपने फ्रेंड के डेथ के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं। In the second stanza, the poet contrasts his own sorrow with the carefree joy of others। और दूसरे वाले स्टेंजा में पोएट अपने और उन लापरवाह लोगों की तुलना करता है। पोएट एक तरफ बहुत ही दुखी बैठे हैं, अलग बैठे हैं, वहाँ पर मछुआरे हैं, उसके बेटे हैं और एक नाविक है जो सिंगिंग कर रहा होता है खुशी में। पोएट खुद को उन दोनों से कंपेयर करते हैं और खुद को अपसेट पाते हैं। He envies the fisherman's boy who happily plays with his sister and the sailor lad who sings while sailing on the bay। फिशरमैन का लड़का जो होता है, उसका जो बेटा होता है, वो खेल रहा होता है अपनी सिस्टर के साथ और एक नाविक होता है जो कि सिंगिंग कर रहा होता है, बहुत ही खुश होता है। This juxtapositions highlights the poet's deep sense of loss and isolation। पोएट जो अपने कंपैरिजन उन नाविक और उस फिशरमैन के लड़के के साथ कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि पोएट एक तो दुखी है और ऊपर से उन दोनों से जेलस भी हैं, क्योंकि पोएट तो उदास बैठे हैं और वे लोग खुश हैं। द थर्ड स्टेंजा इंट्रोड्यूसेस द इमेज ऑफ स्टेटली शिप्स सेलिंग टुवर्ड्स देयर हेवन अंडर द हिल। और तीसरे वाले स्टेंजा में पोएट शिप्स के बारे में बताते हैं, वे शिप्स जो कि अपने हेवन की ओर जा रहे होते हैं। शिप्स का हेवन मतलब कि पोर्ट, बंदरगाह, और वो बंदरगाह हील के अंदर से होकर गुजरता है। हाउएवर अमिड्स द ब्यूटी एंड एक्टिविटी ऑफ द सी, इन समुद्र की एक्टिविटी और ब्यूटी, सुंदरता के बीच, द पोएट लॉन्ग्स फॉर समथिंग मोर पर्सनल एंड प्रोफाउंड। पोएट की जो लालसा है वो किसी और चीज़ की है, ये जो समुद्र की सुंदरता है वो उसे नहीं भा रही। ही yearns for the touch of a hand that has vanished and the sound of a voice that is now silent, indicating the absence of a loved one। पोएट अपने उस फ्रेंड को मिस कर रहे हैं जिसका डेथ हो गया है, इसलिए पोएट बताते हैं कि उसका जो फ्रेंड का हैंड है वो वैनिस हो गया है और जो उसकी आवाज़ था, उसके फ्रेंड का आवाज़ था, वो साइलेंट हो चुका है। द पोएम कंक्लूड्स विद अ रिपीटेशन ऑफ द ओपनिंग लाइन। फोर्थ स्टेंजा में भी फिर से वही लाइन रिपीट होता है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, सीजलेस ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स अगेंस्ट द क्रैक्स। और फिर से वही बताते हैं कि जिस तरह से समुद्र की जो लहरें होती है वो आती है और उन चट्टानों से टकराकर फिर से चूर चूर हो जाती है। द पोएट acknowledges that while the sea continues its relentless motion, the tender grace of and joy of a past day will never return to him। This final lines underscores the theme of irretrievable loss and the poet's enduring grief। जब तक पोएट कहते हैं कि जब तक समुद्र की जो लहरें हैं वह अपने अथक प्रयास को जारी रखती है, जिस तरह से वो बिना थके हुए उठती है और चट्टानों से टकराती है और फिर बिखर जाती है, ये सब वो बार बार करती है। और इसी दौरान पोएट अपने उन ग्रेसफुल डेज को मिस करते हैं,
उन अच्छे दिनों को मिस करते हैं जो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ बिताए थे, और अब वे दिन लौटकर कभी नहीं आने वाले हैं। ऐसा सोचकर वो पोएट बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इसी के साथ ही ये पोएम ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इस पोएम की समरी अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।